हमारे साथ तालमेल को और बढ़िया से बैठा लें। हैं हमारे क्लास में जो भी लोग हैं एकदम पढ़ाई संबंधी जैसे बोला जाए उस तरह के कमेंट वाले ही रहेंगे। अनावश्यक लोग को हम खुद ब्लॉक कर देते हैं। ध्यान से हमारे साथ जुड़िए। चलिए, तो हमारे साथ सभी लोग जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। अब जो लोग हमारी आवाज एकदम सुन पा रहे हैं, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छी बात। रेजिस्टेंस इन सीरीज, आज के क्लास में चलेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन। यानी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रतिरोध को, समांतर को ही दूसरा नाम आपको बताए थे पार्श्वबद्ध, पार्श्वबद्ध या इसी को हम लोग कहते समांतर। इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन है प्रतिरोध को पार्श्वबद्ध या समांतर क्रम में जोड़ने से, समांतर क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। हम लोग बहुत आसान क्वेश्चन देख रहे थे, व्यंजक प्राप्त करें। एक क्वेश्चन है, आपको बताए थे समतुल्य प्रतिरोध को इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो डिराइव्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको पिछले क्लास में चलना था। तो चलिए सभी लोग हमारे साथ ध्यान देंगे। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, जनरली 10th लेवल का प्रश्न है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसी हल्का से भारी का सफर तय करना है। अभी आपको समझा दें, एक प्रतिरोध ऐसे है, मान लें दूसरा ऐसे है और तीसरा ऐसे है। एक सिरा एक साथ और दूसरे सिरा एक साथ जोड़ते हैं तो इसी को प्रतिरोध का समांतर क्रम हम कहते हैं। ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। इसी में आपको बताए थे, मान लो सपोज एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। V वोल्ट और I धारा से जोड़ दी। पिछले क्लास में आपको सिखाए थे कि समांतर क्रम में धारा बट जाता है और विभवांतर का मान समान होता है। मान लें सपोज इसमें धारा I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है। तो आपका I 3 भाग में बट गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम सभी को मालूम है, V बराबर IR। तो बोले I बराबर V बटे R होगा। बोलिए I का मान V बटे R देंगे तो I1 इसके लिए V बटे R1, I2 V बटे R2, I3 V बटे R3। V बटे R बराबर V कॉमन 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। V से V एक बार में काट दीजिए, 1 बटे R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आंसर तैयार हो गया। एक बार फिर से हम लोग समझेंगे, बहुत आसान डेरिवेशन है, परीक्षा में इतना आसान आता नहीं, इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम लोग को चूंकि फार्मूला का काम है, इसीलिए हम लोग इसको सीख रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिए मेरे साथ, V वोल्ट और I धारा से जोड़े, समांतर क्रम में धारा बढ़ता है, यही I 3 भाग में बट गया। I का फार्मूला V बटे R होता है, तो V
बटे R1 V बटे R2 V बटे R3 भी कॉमन लेके काट देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। अब आप इस डेरिवेशन को जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद मेन क्वेश्चन अब हम लोग चलेंगे। आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए, अब आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहां तक कि एक आसान बात है, अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझें। यहां से अब क्वेश्चन राउंड चला रहा है, उम्मीद है स्क्रीनशॉट सब लोग ले पाए होंगे। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन राउंड शुरू कर रहे हैं आज के क्लास से, जहां से अब आपका पूरा ध्यान हमें चाहिए। क्वेश्चन लिखिए और बहुत अच्छा प्रश्न है 2 अंक के लिए। मुझे उम्मीद है जो लोग पिछला क्लास किए हैं वो लोग बना देंगे, तो जल्दी एकदम सोच के बनाइए। प्रतिरोध के समांतर क्रम में, प्रतिरोध के समांतर क्रम में सिद्ध करें कि I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1 होता है। ये आपको सिद्ध करना है, जल्दी से आप इसको सोच के बनाइए। प्रतिरोध के समांतर क्रम सिद्ध करें कि I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1 होता है। अब यहां से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोग अब पूरा एनर्जी लगाइए और क्लास पर ध्यान दीजिए। हम पिछले क्लास में समझाए थे, फिर से समझाएं, क्योंकि आज का सफर बहुत लंबा है, आज बहुत लंबी यात्रा करना है और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट मान के चली। जो लोग हम लोग के साथ एकदम एक एक लाइन समझते जाएं, सिद्ध करना है। पिछले क्लास में सिखाए थे R1 R2 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो आपका फिगर होगा, एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसको हम जोड़ दिए, ये फिगर है V वोल्ट और I धारा, इसमें I1 इसमें I2। हम आपको बताए थे एकदम नया क्वेश्चन के लिए आपको तैयार कर रहे थे, और नया क्वेश्चन के लिए आपको बताए थे R1 R2 2 प्रतिरोध है, दोनों हमने बना लिए। एक में धारा I1 जा रहा है, दूसरा में I2, तो I1 I2 धारा को हम भेज दी। अब खुद से आपको सोचना है V वोल्ट और I धारा इसमें हम भेजे हैं। अब आपको बढ़िया से इसमें ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है उसको समझिए। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, जितना विभवांतर 1 का होगा उतना ही विभवांतर 2 का होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो समांतर क्रम में आपको पिछला क्लास याद करिए, बताए थे श्रेणी क्रम में धारा समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। देखिए हमारे सुकेश जी, हरि कुमार जी, कई लोग बताया कि हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप एकदम पिछला क्लास बहुत ध्यान से सुने थे। यही जरूरत है, हमसे पहले पहले चलिए, तब क्लास का एंजॉय आनंद आएगा। साइंस की यही खूबसूरती है, छापने वाले लोग के लिए साइंस नहीं होते, वो लोग एकदम हमसे पहले पहले चलिए। समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होंगे और V का फॉर्मूला IR है, 1 है तो 1 1, V का फॉर्मूला IR है, 2 है तो 2 2। नीचे करेंगे I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1 होगा, यही लाना था, प्रूव्ड हो गया। अब इसी में ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन करेगा, उस चीज को हम लोग ध्यान दें। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत अच्छा कई लोग का लगा, बहुत बढ़िया से सिद्ध किए। हमें सिद्ध करने से ज्यादा जरूरी है हम लोग बना क्या रहे हैं, इस चीज को समझिए। 1 मिनट हमारे साथ एकदम ध्यान दीजिए। आपको हमने कहा कि समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध रहने पर R1 बटे R2 बराबर R1 बटे R2 बराबर I2 बटे I1 होगा, उल्टा चलता है। I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1 होगा। मतलब अगर हम कहें कि दोनों में धारा का अनुपात क्या है, तो पहले 1 है तो रेजिस्टेंस 2 चलेगा, यहां अगर 2 है तो रेजिस्टेंस 1 चलेगा। मतलब बहुत आसान हो गया। देखिए अब कितना अच्छा क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इससे प्रवाहित होने वाले धारा का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये समझना मेन जरूरी।
तो उस समय आप बहुत मुस्कुराओगे कि सर एकदम समझ गए, एकदम समझ गए। कैसे समझ गए? तो कहना कि सर ये तो हम सिद्ध किए थे, I1 अनुपात I2 बराबर R2 अनुपात R1, यानी R2 6 है, R1 3 है, 3 दूना 6, 2 अनुपात 1, आंसर तैयार होगा। यानी हम समझते हैं कि आप यह टर्म बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे और बिल्कुल बढ़िया से इसको समझ पाएंगे। तो अब हम लोग देख लिए I1 अनुपात I2, R2 अनुपात R1। देखिए इसका हम धीरे धीरे यूज कैसे बढ़ाते जाएंगे। आपको जब जूल का उष्मीय नियम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हीट का मान I² RT होता है। अब आपको क्वेश्चन देगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन देगा कि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने से ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो आपको खुद समझना है कि R1 3 है, R2 6 है। तो बताइए अपने से I1 I2 का रेशियो क्या होगा। तो आप जानते हैं उल्टा चलेगा, 6/3 माने 2 अनुपात 1, 6/3 मतलब 2 अनुपात 1। तो ऊष्मा का अनुपात I² RT माने 2 गुने 2, तो I² हो गया, R का मान 3 गुने T, फिर इसमें I² RT 1 गुने 1, R का मान 6 और T तो दोनों का टाइम बराबर है, 3 दूना 6 कट गया, 2 अनुपात 1 आंसर हो गया। तो एक नया चीज आपको सिखा दी, फिर से ध्यान दीजिए, नया चीज आपको सिखा दिए कि अगर प्रतिरोध R1 R2 समांतर में है तो धारा का अनुपात R2 अनुपात R1 होगा और उष्मा का भी अनुपात R2 अनुपात R1 होगा। उष्मा का भी कभी कभी पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग यहां तक खूब बढ़िया सीख रहे हैं। अब क्लास के लेवल को हम बढ़ाने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल राउंड चलेगा। यहां तक की बात आपका एकदम फिट है, बढ़िया समझ रहे हैं। तो एक एक पुष्प का गुच्छा आप सभी के द्वारा यहाँ मिले और तब हमारी ऊर्जा भी बढ़ जाए और नई ऊर्जा के साथ नए उमंग से हम लोग और इससे बेहतर क्वेश्चन आपका शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए यहां तक की बात आपका क्लियर है। तो अभी हम न्यूमेरिकल राउंड चलेंगे जो काफी अच्छे लेवल का होगा और एक एक पुष्प गुच्छ फूलों का गुच्छा निकालिए समझ के, और उसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे। गोल्डन जी समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करना है, जो प्रतिरोध देगा उसको उल्टा कर दीजिएगा। समांतर क्रम में 2 रहेगा तब, अगर 2 और 1 है तो 1 अनुपात 2, बस और कुछ नहीं करना है। 4 और 3 है तो 3 अनुपात 4 करना है। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए पुष्पों का गुच्छा कई लोग का आना शुरू हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग डिफेंस का बैच शुरू हो गया है विकास जी। डिफेंस का बैच शाम में 4 से 5 आज भी है। फिजिक्स का आज यूनिट डायमेंशन कंप्लीट खत्म होकर प्रैक्टिस होगा, आज शाम में रह सकते हैं और उसको हम लोग चलेंगे। राकेश जी बेचारे का हाथ गड़बड़ हो गया है, तो हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी को। आप जहां होंगे आपके दिमाग को थोड़ा उल्टा किया गया होगा या आप खुद पढ़ाते होंगे, तो आपको तो ये चीज दूसरे का सुख बर्दाश्त होता नहीं है, तो उससे भी हाथ तो लटता है थोड़ा। हम समस्या समझते हैं तो कोई बात नहीं है, उस सभी समस्या के बीच आप इसमें बने हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपकी मजबूरी है, हट भी नहीं रहे हैं और बेचारे को रहने से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, बहुत बड़ा कष्ट है वो। चलिए खैर धीरे धीरे आपका वो दुख भी दूर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दें, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया है तो अभी न्यूमेरिकल हम चल रहे हैं, पूरा ध्यान से हमारे साथ समझिएगा तो न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, ध्यान से समझें। अब एक बार बहुत एनर्जी के साथ समझिए। अब यहां से क्वेश्चन का लेवल क्लास का ऊपर होने जा रहा है और पूरे एनर्जी के साथ समझेंगे। कमेंट सेक्शन अब बंद रखेंगे और पूरे ध्यान से हमारे साथ समझने पर अपना एनर्जी लगाइए, क्लियर हो जाएगा। देखिए अब अभी जो हम लोग सीखे उसको एकदम पहले ऑब्जेक्टिव मोड में हम आपका चल रहे हैं। रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में आपका फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रेजिस्टेंस समांतर क्रम में है तो आपको ध्यान रखना है 2 प्रतिरोध रहने से ऊपर गुना नीचे जोड़, 2 से ज्यादा रहेगा तो लटका के जोड़। अगर 2 से ज्यादा है तो लटका के जोड़, 2 है तो ऊपर गुना नीचे जोड़, और अगर n प्रतिरोध है तो R पैरेलल बराबर R/n होता है। फॉर्मूला अभी हम समझा रहे हैं। अब सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए।
और बोर्ड पर जिन लोग का ध्यान आएगा उन लोग का बेस एकदम क्लियर होगा। तो पहले अब जरा ध्यान से हम लोग समझिए, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R1 प्लस R2 होगा, समांतर क्रम में है तो ऊपर गुना नीचे जोड़ होगा, ऊपर गुना नीचे जोड़ होगा। अगर ज्यादा प्रतिरोध है तो लटका लटका के जोड़ेंगे और R पैरेलल बराबर आपका फॉर्मूला R बटे N होता है। तो बोर्ड पर सब लोग अब जरा हमारे साथ समझिए, जिन लोग का ध्यान बोर्ड पर आएगा हम समझते हैं कि एकदम तेजी में आंसर देंगे। सुनिए ठीक से, दो प्रतिरोध श्रेणी में तो सीधा जोड़ो और दो प्रतिरोध समांतर में तो ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़। ये एकदम रटिए, अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं एकदम फटाफट आंसर होना चाहिए। ध्यान दीजिए नीतीश जी, फर्स्ट टाइम है, स्वागत है आपका। और पूरे ध्यान से हमारे साथ फर्स्ट टाइम है तो उन लोगों को समझा दें, हमारे साथ पूरा ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग खूब बढ़िया से समझ। तो चलिए अब सभी लोग ध्यान दीजिए, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो सीधा जोड़े, समांतर क्रम में है तो ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़। तेजी में आंसर करेंगे। 2 ओम और 4 ओम श्रेणी में है तो आप सीधा जोड़िए, 4 2 6 ओम। समांतर में है तो आप ऊपर गुना नीचे जोड़, 4 दूना 8 बटे 4 2 6, 8 बटे 6 ओम। काट कुट और दशमलव में होते रहेगा। अभी हमारे साथ यही चीज सीखिए। 4 ओम श्रेणी में है, जल्दी आंसर करिए। 4 ओम श्रेणी में है तो 4 4 8 ओम। समांतर में है, ऊपर गुना नीचे जोड़, 4 गुने 4 16 बटे 4 4 8, 8 दूना 16, 2 ओम आंसर होगी। फिर इसी प्रकार एक और लास्ट चल रहे हैं, 3 ओम 6 ओम श्रेणी में है। जल्दी आंसर समझ रहे होंगे, श्रेणी में सीधा जोड़ो, 6 3 9 आंसर होगी। अगर इसको समांतर में कहते तो सभी लोग आंसर समझ रहे हैं कि समांतर में ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़, तो ऊपर गुना 6 गुना 3 18 बटे 6 3 9, 9 दूना 18, 2 ओम आंसर होगा। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिए। R1 और R2 प्रतिरोध, अब आपके लिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इसको बढ़िया से बनाएंगे। R1 और R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध R है तो चॉइस ए, R1 ग्रेटर देन R2, B R1 लेस देन R2, C R1 R R2 R, D R1 ऐसे R और ऐसे A R। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर ABCD के माध्यम से करें। हम देखना चाहते हैं कितने लोग का सही हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे क्लास का लेवल आपको बढ़ते चला जाएगा। अब जो लोग हमारे साथ समझ रहे हैं, बढ़िया ध्यान दे रहे हैं, उन लोग को आज का क्लास बहुत बढ़िया होने जा रहा है। अब इसमें केवल जरूरत है आप अपनी ऊर्जा ताकत को हमारे साथ लगाइए। बहुत अच्छी बात, देखिए कई लोग का आंसर आना शुरू हो गया और इसी चीज की जरूरत थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्थिति। अब हम लोग एक बार ध्यान से समझेंगे कैसे इसमें चलेगा। क्वेश्चन का आंसर देखिए, कई लोग का डी आ रहा है, वेरी गुड। और जिनको ए बी सी में भी लेकिन सब लोग हैं, जिनको जो आंसर लग रहा है वो आंसर दीजिए। देखिए डी में भी कई लोग हैं, सी में भी कई लोग हैं, बी में भी कई लोग हैं। मतलब आप लोग खूब अच्छा से नहीं समझे हैं, खूब बढ़िया से समझे रहते तो सबका एक आंसर रहता। तो चलिए अभी हम आपको समझा रहे हैं और उम्मीद है कि आप खूब बढ़िया हमारे साथ समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, चलिए एक बार ध्यान दीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ समझिए। ध्यान दीजिए अब ठीक से। आपको कह रहा है दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो R आया। आप खुद बताइए, ई मान ले 3 ओम है, ई 6 ओम है, तो समांतर क्रम में 6 गुना 3 18, अब बटे 6 और 3 9, तो ये 2 ओम आ गया। अब सजा दीजिए, R1 के जगह 3, R बीच में है तो R के जगह 2, और फिर इसके बाद
R2 है तो R2 के जगह हमारा 6 इस सजा दी। अब इसमें 3 और 2 में 3 मजबूत है तो 2 के पटक के भाला भोंक देगा, 6 मजबूत है इधर से भी भाला भोंक देगा, यानी R1 भी ज्यादा होगा R से और R2 भी ज्यादा होगा R से, इसीलिए सही आंसर C होगा। और हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज सीख गए कि यदि दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक से कम होता है, प्रत्येक से कम होता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि समतुल्य प्रतिरोध एक से कम, प्रत्येक से कम, एक से अधिक, प्रत्येक से अधिक, तो ध्यान रखना प्रत्येक से कम होता है। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन को हम श्रेणी क्रम में जोड़े होते, ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को श्रेणी क्रम में जोड़े होते तो 6 3 9 होता, प्रत्येक से ज्यादा होता तो ये दोनों तरफ भाला भोंकता, तो आंसर डी हो जाता। यानी हम लोग यहां पे समझ गए श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होगा और समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होगा। इस पूरी बात को हम लोग क्लियर किए। अगला नंबर जो स्टेप हम देने जा रहे हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा तो उम्मीद है कि आप लोग अब धीरे धीरे बहुत फास्ट बना पाएंगे। बहुत अच्छा, देखिए कई लोग का सही हुआ, हम तो देख रहे हैं आपका बहुत बढ़िया सही किए हैं सब लोग। अब धीरे धीरे हमारे साथ एकदम मन लगा दीजिए, पहले 2 का देते जा रहे हैं, एकदम सीखिए और एकदम मजेदार ऑब्जेक्टिव में हम लोग फिगर बनाएंगे। आप जिससे डरते थे अब खोजते चलेंगे कि परीक्षा में भेंट हो जाए। अगर 1 ओम 2 ओम ऐसे है, ए और बी है और कहेगा ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। सब लोग से रिक्वेस्ट है कि एकदम पूरे ध्यान दे। प्ले लिस्ट में वीडियो नहीं रहता है प्रिंस जी, वीडियो क्लास खत्म होगा, वीडियो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए आप केवल लाइव में ही हमारे साथ देख पाएंगे। चूंकि हमारी मजबूरी है, कई लोग इसी कोर्स के लिए पेमेंट दिए, ये तो आपका सौभाग्य है कि लॉकडाउन के चलते हमारा ये यूट्यूब पर निःशुल्क करना पड़ गया। तो हम भी चाहते हैं कि चलिए, कई लोग का फी कई जगह फंसा हुआ है, कई हिंदी मीडियम के टीचर इतने अपडेट नहीं है कि वो लाइव क्लास दे पा रहे हैं, तो बच्चों का कभी कैरियर हैम्प न कर जाए। हम इसके लिए आप सभी को अभी YouTube के माध्यम से निःशुल्क 14 तक क्लास देने जा रहे हैं। 14 के बाद जैसी होगी स्थितियां फिर आपको बताएंगे। तो इसमें अभी पूरे ध्यान दीजिए, यहां से अब ध्यान दें। बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो। देखिए एक बच्चे पूछे हैं, अभी आप हमारे साथ बनिए, अनंत प्रतिरोध तक हम भेजते हैं। बहुत सारे का चिंता छोड़ दीजिए, आप जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा ऊपर क्वेश्चन आएगा। आप केवल हमारे साथ बने रहिए और ध्यान दीजिए ठीक से। बिल्कुल सही जवाब यहां से हम चलाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम सीधे चलाए तो श्रेणी क्रम में है, धारा नहीं बट रहा है, तो सीधा जोड़ें 2 1 3 ओम, आंसर तैयार हो गया। अगर इसी को समांतर क्रम में हम जोड़ते, समांतर क्रम में जोड़ते, ये ए है और ये बी है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम। ध्यान दीजिए, समांतर क्रम में 3 ओम 6 ओम है, ये समांतर का फिगर है। यहां से करंट 2 भागों में बट जाएगा। तो आपको खुद से चलना है कि समझ गए, ये ऊपर गुना नीचे जोड़, 6 गुना 3 18 बटे 6 3 9, 9 दूना 18, 2 ओम, आंसर तैयार हो गया। फिर इसी प्रकार धीरे धीरे आपके फिगर बढ़ते चले जाएंगे। अब आपको ऐसा फिगर दिया जा रहा है, उम्मीद है सब लोग सही बनाएंगे। 1 ओम, 7 ओम, 2 ओम, 6 ओम, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस समतुल्य क्या हो। खूब ध्यान दीजिए हमारे साथ। हम 5 क्वेश्चन अभी आपको चलेंगे। 5 क्वेश्चन में आप सभी का एकदम क्लियर हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि कोई लोड पड़ रहा है। एकदम मौखिक बनाओगे, कलम नहीं उठाओगे। परीक्षा में ये सब देगा तो केवल एक बार नजर डालोगे, आंसर तैयार हो जाएगा। आपको ऐसा बनना है धीरे धीरे। तो चलिए सब लोग तेजी में। यहां से करंट चलाए, 2 भाग में बट गया। जो इसमें गया वो सीधे चला गया, और सीधे वाला श्रेणी होता है तो 7 और 1 8 हो गया। ये भी सीधे वाला श्रेणी है तो 6 और 2 8 हो गया। और इन दोनों को हम समांतर में रखे हैं तो ऊपर गुना नीचे जोड़। आपको अपने से सोचना है, 8 गुने 8 64 बटे 8 8 16, 4 ओम, आंसर तैयार होगा। आपको अपने से ध्यान रखना था, ऊपर गुना नीचे जोड़। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। धीरे धीरे अब आपके क्वेश्चन राउंड को हम बदलते जा रहे हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज दे दिया,
अभी मुझे मजा आएगा क्योंकि आपको हम तैयार करते जा रहे हैं धीरे धीरे बहुत अच्छे क्वेश्चन के लिए। अब ये 2 ओम 4 ओम 3 ओम क्वेश्चन है, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। सब लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा आप लोग आंसर बना रहे हैं, इसी चीज का जरूरत था। अब जो लोग हमारे साथ समझेंगे, मैं आपके अंदर एक क्षमता विकसित करूंगा बिना कलम उठाए फटाक से बनाने का। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जनरल कंपटीशन और आईएससी ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही रहेगा। और इन प्रश्नों को देखिए कितना हम अच्छा से बना पा रहे हैं, उसको सीखिए बढ़िया से। हमने कुछ नहीं किया, ए से समझे कि लड़कों को छुट्टी दिए कि जाओ बाबू, जो लड़के इस रास्ते को धरे उस सीधे निकल जाएंगे, चूंकि बी पे निकलना है तो ई अकेले रह गए। और जो लड़के इस रास्ते को पकड़ेंगे ये दोनों ज्वाइंट होके चलेंगे तो ये दोनों श्रेणी है, 4 और 2 6 हो गए। और दोनों में धारा बटा है तो ये समांतर है, ऊपर गुना नीचे जोड़, 6 गुना 3 18 बटे 6 3 9 9 दूना 18 2 ओम आंसर हो गया। फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, बढ़िया से सुनिए। सीधे चला गया तो ये 3 अकेले है, ये दोनों जुट के है तो 4 2 6 है, 6 3 18 बटे 9 2 ओम आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति। अगला में उम्मीद है कि हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं ये वर्ग में समझ जाएंगे और तब क्लास का लेवल मजा आ जाएगा कि लगेगा कि बहुत अच्छा हम सीख पाए। मान लें आपको दिया हुआ है 2 ओम 4 ओम 3 ओम 1 ओम ऐसे दिया है और आपको कहेगा यहां से ऐसे निकल जाइए, यहां से ऐसे भेजे, ऐसे निकल जाइए। आपको आंसर करना है और हमें लगता है कि सब लोग एकदम सही कर पाओगे। खूब ईमानदारी से समझिए। देखिए बहुत अच्छी बात, यहां से 2 भाग में बटेगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह 4 और 2 6 हो जाएगा तो ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। 6 गुने 4 24 बटे 10 2.4 ओम समतुल्य प्रतिरोध आंसर तैयार होगा। फिर से हम लोग जरा एक बार समझ लें, बहुत अच्छी बात। 1 और 3 4 हो गए और इधर से 4 और 2 6 हो गया तो 6 गुने 4 24 बटे 6 4 10 2.4 आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम आपको अगला क्वेश्चन इसी में दे रहे हैं। बता दीजिए, यहां से भेजे और यहां निकाल दिए, आंसर क्या होगा। धीरे धीरे आप सभी का एकदम मौखिक स्टेप क्लियर होगा। आप लगातार आंसर एकदम फटाफट करते रहिए जैसा कि अभी कर रहे हैं। कई लोग का आंसर हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। यही चीज की जरूरत है। आप एकदम कॉपी कलम लेकर के भी अपने दिमाग को चलाइए और हमारे साथ अगर अभी 10 क्वेश्चन इसी प्रकार फास्ट बना दिए तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। मुकेश जी नहीं समझे हैं, यही चीज की जरूरत है। जो लोग नहीं समझिए ईमानदारी से लिखिए कि नहीं समझे हैं, हम आपको एकदम समझाएंगे ही समझाएंगे। इतना बार समझाएंगे कि आपका एल्टीना सुपर फास्ट हो जाएगा। यहां से लड़कों की छुट्टी दिए और यहां से घर जाना है तो आप यहां 2 भागों में बांटे और सोचे कि ये रास्ता वाला अकेले जाएगा क्योंकि यहीं से जाना है तो 2 अकेले रहेगा, कुछ नहीं करिए। जो इससे जाएगा ये तीनों ज्वाइंट होके आएगा तो ये तीनों श्रेणी में है, इसको जोड़ दीजिए। 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 समांतर में है तो 8 दूना 16 बटे 10 8 2 10 1.6 ओम आंसर हो गया। ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़ तो ये 2 अकेले, 3 1 4 4 8 8 दूनी 16 बटे 8 2 10 1.6 ओम आंसर। और बहुत लोग का देखिए अच्छा आया। अगला हम दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन में आपको एकदम सोच के सही बना देना है और मुझे मालूम है कि आप लोग सही बना भी देंगे। देख लीजिए, ऐसे निकल गया, हम यहां से भेजे, यहां निकल गया। जल्दी आंसर कीजिए। बहुत अच्छी बात, जितना अच्छा आप स्पीड में आंसर दे रहे हो, इसी चीज की जरूरत थी, इसी चीज की जरूरत थी। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहां से भेजे यहां से निकाले और देखते हैं कितने लोग आंसर क्या करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए एक लोग 16 बटे 10 भी पिछला में लाए थे तो उसको सोच लेना है आपको 1.6। चलिए फिर से जो लोग नहीं समझे, अभी इतना क्वेश्चन आएगा कि आपको लगेगा कि एकदम समझ गए। अभी देखिए हम फिर समझा रहे हैं जो लोग नहीं समझे उनके लिए। चलिए बहुत अच्छी बात।
एक बार फिर से हम लोग ध्यान देंगे। देखिए करंट को यहां से भेजे हैं और यहां से निकाले हैं, तो पहले आप सोचिए कि यहां दो भागों में बटेगा। जो इस रास्ते से जाएगा वो सीधे जाएगा तो एक अकेले रह जाएगा, जो इस रास्ते को पकड़ेगा वो तीनों ज्वाइंट होके चलेगा। तो बताइए 2 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 गुना 1 तो 9 बटे 9 1 10, 0.9 ओम आंसर तैयार हो गया। आपको जो लोग लेट से जुड़े फिर से समझाएं, सीधा जाएगा तो अकेले रखिए और मिल के जाएगा तो इस श्रेणी में है जोड़ दीजिए। 4 और 2 6 और 3 9, ऊपर 9 नीचे 1 समांतर में, ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़, 9 गुना 1 बराबर 9, 9 और 1 10 आंसर होगी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और इसी में बनाइए, तब देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बदलेंगे और वो सभी कंपटीशन के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको हम दे रहे हैं, उम्मीद है कि एकदम सही बना देंगे। अबर हम दे रहे हैं, इधर से भेजे और इधर निकल गया, आंसर देखिए क्या होगा। हमें लगता है सब लोग सही बना पाओगे जितना अच्छा बना रहे हो। जल्दी आंसर कीजिए। जो लोग को क्लास बढ़िया लग रहा है वो लोग लाइक का बटन पहले दबा लीजिए, और लाइक बटन दबाने के बाद हम लोग के बीच एक नई ऊर्जा का संचरण हो जाता है और तब आप पूरे बढ़िया से चल पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्लास प्रतिदिन 8:30 से 9:30 चलता है और प्रतिदिन हमारे साथ 8:30 से 9:30 रहिए। डेली आनंद आएगा। करंट के एक एक चीज का हम लोग कमर तोड़ के रख देंगे। करंट एकदम आसान लगेगा, आपको मजा आएगा करंट में कि सर मजा आ गया, और खूब बढ़िया से आप इसको सीख पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया, देखिए बहुत अच्छा। अब इसको फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। बताइए यहां से भेजे सीधा चला गया तो 3 अकेले रह गया, जाना यही था। ये लाइन पर जो जाएगा 4 और 2 6 1 7 हो गया, तो ये 7 हो गया। 7 गुना 3 21 और 7 और 3 10, 2.1 ओम आंसर तैयार हो गया। हमारे कई लड़के 2.1 लाए थे, ये सबसे अच्छी बात। अब यहां से हल्का टर्निंग क्वेश्चन पर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन देख के कई लड़के बड़ा कस के हड़कता है, लेकिन अब हमें मालूम है कि आप हड़केंगे नहीं और खूब मजे में बना पाएंगे। आपको हम ऐसा प्रश्न दे रहे हैं, कई लोग के अंदर एक साइकोलॉजी पाले रहता है कि ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। बताइए A B C D E F आपको दिया है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम रेजिस्टेंस है। और अब मेन इंपॉर्टेंट है, कहां से भेजें कहां से निकालें। इसमें आंसर दीजिए, ए से भेजें डी से निकालें, आंसर क्या हो। हमें मालूम है आप सभी लोग खूब बढ़िया सही बना दोगे और एकदम बढ़िया से इसको सही बनाइए। चलिए वेरी गुड। देखिए कई लोग बना पा रहे हैं और इसी चीज की जरूरत है, कई लोग बहुत अच्छा सही बना पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज सब खत्म हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दें। दिलीप मंडल जी गलत मत से, आपको आता है अपने चैनल से शुरू कर दीजिए। बेचारे को रहा भी नहीं जाता और देखा भी नहीं जाता, तो ऐसे लोग की मजबूरी हम समझ रहे हैं। उस विधवा के समान है जो सधवा के मांग पर सिंदूर देखना बेचारे को पसंद नहीं आ रहा है। आप दिलीप जी का प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप उस विधवा की तरह ही छटपटाते रहेंगे, कुछ उपाय नहीं है। आपको आता है अपना उधर शुरू कीजिए, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन लोग जुड़िए और ध्यान से यहाँ पर समझिए। चलिए तो हम लोग अभी ध्यान से हम लोग सीखेंगे क्या आपका चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए कई लोग 2 ओम बनाए, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब 2 ओम है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और देखिए कई लोग हमारे दिलीप जी बेचारे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या लिखें। यहाँ कई लोग हमारे इतने बहादुर लोग हैं, बिल्कुल लगातार सही आंसर करते जा रहे हैं। ये चीज सबसे जरूरी था। बहुत अच्छी बात। बोलिए ये तीनों एक साथ चला तो 2 4 6 एक साथ हो गया। ये तीनों एक साथ चला, 1 2 3 एक साथ हो गया। ये दोनों समांतर में है तो 6 गुना 3 18 बटे 6 3 9, 9 दूना 18, 2 ओम आंसर। एकदम देखिए हमारे मैक्सिमम बच्चे सही किए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए अगला नंबर
हम दे रहे हैं, आप एकदम सही कर देंगे। देखिए इसी में अब क्वेश्चन हम टर्निंग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप बना दोगे। एफ से भेजे और सी से निकाले तो आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर दे दीजिए। एफ से भेजे सी से निकाले, आंसर क्या होगा। और अगला नंबर तब हम थोड़ा आपको और बढ़िया से प्रश्न देंगे जिसको और आप और बढ़िया से बनाएंगे। बहुत अच्छी बात, देखिए हमारे बहुत मैक्सिमम विजेता का 2 आंसर आ गया। चलिए विकास जी दिलीप जी पे हंस रहे हैं, बेचारे दिलीप जी को समझ में नहीं आ रहा था और देखिए हमारे हजारों लड़के सही आंसर बना रहे हैं। ये चीज मेन चीज था पूंजी। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम लोग इसमें जल्दी जल्दी सही बनाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब बहुत बढ़िया, देखिए इसका आंसर भी कई लोग का आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात। यहां से भेजे तो बताएं ये तीनों निकल गया, 2 2 4 1 5 इधर रह गया और बोलिए 1 1 2 आ 2 4 इधर रह गया, 5 गुने 4 20/9 ओम आंसर हो गया। तो आंसर 20/9। ये कई लोग का देखिए यहां भी सही बना पाए, बहुत अच्छी बात। अब मेन क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, तो जरा मन से एक बार सुन लीजिए। अब अच्छा प्रश्न कैसे आएगा, सुनिए ठीक से। किसी तार का प्रतिरोध 18 ओम है, सुनते जाएं। अब आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग को भी बहुत मजा आने जा रहा है। आगे का 5 मिनट इतने मजेदार होंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना आसानी से हम किसी प्रश्न को एकदम हल कर पाएंगे। इसी चीज को 5 मिनट केवल हमारे साथ मजे में सुनिए। किसी तार का प्रतिरोध 18 ओम है और इसे मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज बनाया गया है तो इसके किसी एक भुजा के सहारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आपको फिर से क्वेश्चन सुना रहे हैं। ए वायर हैज रेजिस्टेंस 18 ओम एंड इट्स बेंड इनटू इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो विथ वन साइड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके किसी एक साइड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। हम अभी एक क्वेश्चन समझा रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन आप बहुत मजेदार ढंग से बनाओगे। इस चीज की कल्पना कीजिए, जरा ध्यान दीजिए। तार का प्रतिरोध 18 ओम है और हम समबाहु त्रिभुज में जोड़े हैं, तो समबाहु माने तीनों भुजा बराबर, तो 18 में 3 से भाग लगा दीजिए, सब 6-6 ओम है, ये हम जान गए। सब 6-6 ओम है, ये हम जान गए। किसी एक भुजा से तो बताओ ये अकेले 6 होगा, ये दोनों 6-6 12 होगा। तो आप सभी को समझ में आया, 12 गुने 6 72, अब बटे 12 6 18, 4 बार में कट गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आंसर हो गया। हमें लगता है कि इसको एक बार और समझा दें तो आप लोग अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा से सही करोगे। फिर से एक बार सुन लीजिए। तार का प्रतिरोध 18 ओम है, अब इसे मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाए हैं, तो इसमें 3 भुजा है, 3 से भाग 6-6-6 तीनों होगी। अब कहता है किसी एक भुजा के सहारे, किसी एक भुजा के सहारे, तो बताओ ये भुजा हम मान लिए 6 अकेले है, ये 6-6 12 हो गया, 12 गुने 6 72, 12 6 18, 4 बार में काट दिए, 4 ओम आंसर। अगला नंबर देखें आप कितने मजेदार ढंग से बना पाते हो। हमें लगता है सब लोग बना पाएगा। किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग के किसी एक विकर्ण के सहारे समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। एकदम आंसर फटाफट सोचिए, जितना अच्छा आप सोच पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए कई लोग हमारे इतना बढ़िया से सोच पा रहे हैं कि जिसका हमें भी उम्मीद नहीं था क्या करना है। इसको इतना अच्छा सही कर पाओगे ये हम नहीं समझ पाए थे। राइट एंगल भी बोलेंगे बाबू तो उसमें आपको भुजा चेंज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। चूंकि राइट एंगल बोलेंगे तो उसमें लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर अलग हो जाता है, तो तीनों वायर का रेजिस्टेंस भी अलग हो जाएगा चूंकि लंबाई चेंज हो जाएगा। अभी आप इसको जल्दी से जल्दी समझिए। अब इसमें ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन दे रहा है उसको देखिए। कई लोग का आंसर आना शुरू हो गया, 5 ओम 10 ओम, कई लोग 10 ओम 5 ओम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी चीज की दरकार है कि आप क्वेश्चन सोचें और आंसर करें। हम फिर से समझा रहे हैं। किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है, 20 ओम है और इसको वर्ग बनाए हैं, तो वर्ग में 4 भुजा होते हैं, 4 से भाग लगा देंगे तो सभी साइड
5-5 ओम का रेजिस्टेंस रखेगा, सभी साइड 5-5 ओम का रेजिस्टेंस रखेगा, तो एक डायगोनल के सहारे, तो बताओ 5 और 5 10, ये भी 5 और 5 10, 10 10 का समांतर है, 10 गुना 10 100 बटे 10 10 20, 20 गुने 500, आंसर 5 ओम आंसर होगा। और देखिए हमारे कई बहादुर लोग 5 लाए भी थे, ये सबसे अच्छी बात। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और आपको इसमें देंगे, 2 इस टाइप का, फिर क्लास का लेवल थोड़ा हाई करेंगे, थोड़ा हाई हो जाएगा तो और पढ़ने का आनंद बढ़ते चला जाएगा। बहुत अच्छा समझ रहे हो आप लोग, जल्दी बता दो। क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है और इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग के किसी एक भुजा के सहारे, किसी एक भुजा के सहारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों में से मुझे नहीं लगता है कि 500 लड़के से कम सही कर पा रहे हो, 500-600 लड़के सही कर पा रहे हो, वो भी ऐसे सेक्शन में जहां अधिकांश लोग डरते रहते हैं और इसमें आप राज कर रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। अधिकांश लोग को हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के ऐसे प्रश्न में उनकी हड्डी कांपने लगते हैं कि क्या करें इसमें। चलिए अब बहुत अच्छी बात है, देखिए एक ने लिखा मजा आ गया, हम लोग के साथ पूरे मजा आएगा मनोज जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसमें अभी जो क्वेश्चन दिए इसको आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड। देखिए 2-3 कई आंसर आने लगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया, लाइक बटन दबाइए। आपको सिर्फ निःशुल्क पढ़ने के बदले गुरु दक्षिणा में अभी लाइक दबाना है, कमेंट्स करना है, इसको शेयर करना है और मित्रों तक इसकी जानकारी पहुंचानी है, बस हो गया। ये आपका हमेशा जीवन भर के लिए काम आते रहेंगे। अब इसी चीज के लिए, इसी खुशी के लिए आपके साथ जुड़े रहते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है सुबह सुबह पहला बैच आपके बीच, कि इतने इनर्जेटिक लोग के साथ हम जुड़ते हैं जो इतना बढ़िया से बनाते हैं और इतने बढ़िया से सब चीज चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार फिर से देखिए, 16 ओम है और वर्ग है, 4 से भाग लगाए, सभी 4-4 ओम हो गए। किसी एक भुजा के सहारे है, तो 4 अकेले होगा, ये तीनों ज्वाइंट हो जाएगा, तो 4 8 12, ये 12 हो गया, 12 गुने 4 48 और 12 जोड़ 4 16, 16 गुना 3 48, 3 ओम आंसर। उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग सही बना पाए और ये 3 ओम वाले का बिल्कुल सही। अब और हम हिंट्स भी देने नहीं जा रहे हैं, अब और क्वेश्चन लिखेंगे और अगर सही करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति मानेंगे कि आप अगले राउंड के लिए एकदम तैयार हो गए। बोलिए अगर एकदम ठीक से 12 ओम प्रतिरोध के तार, 12 ओम प्रतिरोध के तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो इसके डायमीटर के सहारे, तो इसके डायमीटर व्यास के सहारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर आप इसको सही कर पाते हैं तो हम मान के चलेंगे कि आप आज का क्लास बहुत बढ़िया सही कर पाए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, इसको जरा एकदम सोच करके एकदम सही बनाइए, एकदम सही होना चाहिए। 12 ओम प्रतिरोध के तार को एक सर्किल के रूप में मोड़ दिया गया, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, तो व्यास के सहारे, डायमीटर के सहारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिएगा अभी हम लोग, देखिए लिखे गर्दा उड़ा दिए, गर्दा तो आप लोग उड़ा रहे हैं, इतना अच्छा आंसर दे रहे हैं कि मुझे लग रहा है इस कमेंट बॉक्स में आप लोग गर्दा उड़ा के रख दिए हैं और यही चीज की जरूरत थी। अभी और भी काफी मजा आने जा रहा है, आप लोग करंट का धज्जी उड़ा के रख देंगे, करंट से सारे डर खत्म हो जाएंगे और परीक्षा में, बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक करंट है। विश्वास नहीं होगा आपको, 70 नंबर में अकेले 40 से 45 का कवर करने वाला करंट बन गया है। चूंकि अब कई प्रश्न छोड़ने का भी ऑप्शन होने से ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया। देखिए कई लोग का आंसर 3 आ रहा है, सचमुच गर्दा उड़ा के रख दिए जी। 12 ओम एक तार का प्रतिरोध है, इसको वृत्त में मोड़ दिए, व्यास ठीक बीच में होता है, तो ऊपर 6 होगा, नीचे भी 6 होगा, क्योंकि 6 6 12 होता है। अब ये दोनों समांतर क्रम डायरेक्ट है, 6 गुना 6 36 बटे 6 और 6 12, 12 गुना 3 36,
3 वाले बिल्कुल सही जवाब, और 90% बच्चों का हम देख रहे हैं 3 लाए थे। ये सबसे अच्छी बात है और आप लोग बहुत अच्छा समझे। आज का क्लास आप लोग को जो चाहिए था, एकदम लगा कि सचमुच आप लोग गर्दा उड़ा के रख दिए, बहुत अच्छा समझे। अब मेन इसका लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा, अगले दिन भी पूरा न्यूमेरिकल ही चलेगा, लेकिन जो आज का क्लास किए हो उसको अगला दिन सचमुच बहुत आनंद आने जा रहा है, क्योंकि अगला दिन हम इनफाइनाइट सेक्शन और कई ऐसे प्रश्न चलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि बहुत आनंद आया। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, और सभी लोग पुष्प गुच्छ से आज के क्लास की यहीं विदाई लेंगे। आज का क्लास यहीं तक, कल फिर हम लोग अपने निर्धारित समय से 8:30 से हम लोग क्लास करेंगे। 8:30 से 9:30 तक लगभग हम लोग का क्लास चलता है, और इसमें करंट 12वां क्लास का फिजिक्स चल रहा है। चाहे वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में सेम सिलेबस है। ये एनसीईआरटी से ही न्यूमेरिकल हम लोग चलेंगे, सभी बोर्ड में यही पढ़ना है। आप केवल मजे से हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों को इसकी जानकारी दीजिए, और सब अगले दिन पूरे एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और पूरे क्लास कर पाएंगे। आपका क्लास आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप लोग बहुत मन से पढ़े, इसके लिए आप सभी को बधाई कि इतना ध्यान देते हैं